ग्रेटर नोएडा पुलिस ने घरबरा इलाके में उस अवैध पब पर छापेमारी की है जिसे एक चीनी नागरिक अवैध तौर पर चला रहा था। इस चीनी नागरिक और इसकी महिला दोस्त को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद इसके पास मिला वीजा फर्जी पाया गया। वहीं सुफाई नाम का ये चीनी नागरिक जिस बिल्डिंग में अवैध तौर पर पब चला रहा था, वहीं से पुलिस को कई संदिग्ध चीजें बरामद हुई है, जिसके बाद मामले को चीन के जासूसी कनेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, हमारी एक खास रिपोर्ट देखें। हरियाणा से चीनी नागरिक सुफाई की गिरफ्तारी के बाद ग्रेटर नोएडा पुलिस भी एक्शन में आ गई है, जिसके बाद घरबरा इलाके में मौजूद उस फार्म हाउस पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसे सुफाई नाम के चीनी नागरिक ने अय्याशी का अड्डा बना रखा था। घरबरा इलाके में सुफाई ने सालिशान बिल्डिंग को पब बना दिया था, जहां पर कई ऐसे चीनी नागरिक लगातार आते थे जिनके पास भारत का वीजा तक मौजूद नहीं होता था। इस पूरे गोरख धंधे का खुलासा उस वक्त हुआ जब भारत नेपाल की सीमा पर दो ऐसे चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास वीजा नहीं था। इन दोनों पकड़े गए चीनी नागरिकों से पूछताछ के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। अब आपको पहले ये बताते हैं कि इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ। दरअसल 13 जून को भारत नेपाल बॉर्डर से दो चीनी नागरिक गिरफ्तार हुए। दोनों के पास वीजा न होने की वजह से इनकी गिरफ्तारी की गई। दोनों ने ग्रेटर नोएडा के अवैध पब के बारे में जानकारी दी। इस पब को सुफाई नाम का चीनी नागरिक चलाता था। सुफाई और उसकी महिला मित्र की हरियाणा से गिरफ्तारी हुई। सुफाई के पास मिला वीजा फर्जी पाया गया। सुफाई की महिला मित्र नागालैंड की रहने वाली है। सुरसंड थाना जो कि सीतामढ़ी बिहार में पड़ता है, वहाँ पे दो चीनी नागरिक ये विदाउट प्राधिकृत वीजा के वो लोग भारत से नेपाल को जा रहे थे, जिस पर एसएसबी ने उनको गिरफ्तार किया। वहाँ से सूचना प्राप्त होने पर यहाँ पे वो जेपी ग्रीन में अपने चीनी नागरिक दोस्त के पास रुके थे, जिस पर हम लोगों ने उसका पता लगाया। पता लगाने के बाद हरियाणा गुरुग्राम से उस चीनी नागरिक को, उनकी महिला मित्र जो कि नागालैंड की रहने वाली हैं, उनको हम लोगों ने पूछताछ की। सुफाई की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के घरबरा इलाके के आलीशान फार्म हाउस पर छापेमारी की, जहां पर सुफाई नाम का ये संदिग्ध चीनी नागरिक तियांग शांग रेंजियन नाम से पब चला रहा था। इस अवैध पब में छापा मारने पर पुलिस को कई ऐसे सामान और दस्तावेज मिले हैं जो चीनी जासूसी का शक बढ़ा रहे। इस अवैध बार में सारा सामान चीन का बना हुआ मिला, साथ ही कई दस्तावेज, आईपैड, मोबाइल, प्रिंटर, आधार कार्ड और ब्लैंक पेपर भी बरामद किए गए। वहीं जिस तरह से वीजा खत्म होने के बाद भी एक चीनी नागरिक ग्रेटर नोएडा में अवैध तौर पर इतना बड़ा पब चला रहा था, उसे लेकर कई सवाल भी खड़े हो गए हैं, जिसकी जांच में पुलिस भी जुटी हुई है। वहीं कई ऐसी जानकारी हाथ लगी है जो फिक्र बढ़ाने वाली है। फार्म हाउस की बिल्डिंग में 300 कमरे बने हुए हैं। चीन के नागरिक यहां पर आकर रुकते थे। इस फार्म हाउस में अय्याशी का हर सामान मौजूद है। बॉर्डर से गिरफ्तार दो चीनी नागरिक भी यहां आए थे। जेपी ग्रीन में पकड़े गए चीनी नागरिक से फर्जी दस्तावेज मिले। चीन के साथ साथ भारत का भी पासपोर्ट मिला। संदिग्ध चीनी नागरिक ने आधार कार्ड भी बनवा रखा था। पूछताछ करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट फोर्ज पाए गए, जिसमें उन्होंने इस चीनी नागरिक जो कि जेपी ग्रीन में रहता था, इसका भी वीज़ा की अवधि समाप्त हो चुकी थी जून 2020 में, और उस पर उसने जून 2022 लिख करके डॉक्यूमेंट को फोर्ज करके कई फोर्ज डॉक्यूमेंट मिले, जिसके आधार पर वो यहाँ पर रह रहा था। इस आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और उस चीनी नागरिक को तथा उनकी महिला मित्र दोनों को जेल भेजा गया।